हेलो एवरीवन। ये जो क्लास है अपनी यानी कि हरियाणा जीके से रिलेट रहेगी और इसमें हम एचटेट एग्जाम 2021 का है। इसमें हरियाणा जीके का एनालिसिस करेंगे और ये पीजीटी वाला पेपर है यानी कि लेवल 3 का क्वेश्चन पेपर है और हरियाणा जीके का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हरियाणा जीके वाला सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है। ये देखो भैया, हरियाणा जीके वाला सेक्शन करेंगे अपन। तो 81 वाला क्वेश्चन देखिए, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। मंथली मैगजीन हरिप्रभा इज पब्लिश्ड बाय। जो हरिप्रभा है मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, संस्कृत अकादमी द्वारा, हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी के, हरियाणा संस्कृत जो अकेडमी है यानी कि उसके द्वारा ये जो हरिप्रभा मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन यानी कि पब्लिश की जाती है ये। तो 81 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा। उसके अलावा आप ये भी याद रख लो कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका यानी उसका प्रकाशन किया जाता है? हरिगंधा। हरिगंधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा, यानी कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हरिगंधा जो है मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता है, हरिगंधा। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। और जो कौन करता है इनके अध्यक्ष यानी कि कौन होते हैं? हमारे सीएम होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी के मुख्य यानी कि अध्यक्ष भी और हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी कौन है? हमारे सीएम होते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो फैक्ट्स और बता देती हूँ। जस्ट ए मिनट। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 82 रीड कीजिए और क्वेश्चन नंबर 82 का आप आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रथम, ये बता देती हूँ मैं आपको, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रथम है पत्रिका उसका नाम है हरिगंधा, ये मैंने बता दिया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका का नाम यहाँ पर दे ही रखा है, हरिप्रभा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका का नाम है हरियाणा शोध पत्रिका, 1966 में निकाली गई थी। तो वो भी यहाँ पर लिखवा देती हूँ। हरियाणा की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है भाई? हरियाणा की प्रथम पत्रिका का नाम है हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, क्या नाम है? हरियाणा शोध पत्रिका नाम है। कब निकाली गई थी? 1966 में यानी कि निकाली गई थी और रेवाड़ी से ये निकाली गई थी। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो इसको। ठीक है, और हरियाणा का पहला साप्ताहिक यानी कि वीकली जो समाचार पत्र है उसका नाम है हरियाणा केसरी। ठीक है, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम है वो भी यहाँ लिख देती हूँ। साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा का, उसका नाम क्या है? हरियाणा का साप्ताहिक यानी कि पहला जो वीकली जो आपके पास न्यूज़पेपर यानी कि पहले आता था, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है भाई, क्या नाम है? हरियाणा केसरी। क्या नाम है? हरियाणा केसरी। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। और कहाँ से निकाला गया था भाई? ये भिवानी जिले से ये निकाला गया था, यानी कि भिवानी से सबसे पहले ये निकाला गया था। तो ये आप ये भी याद रखोगे। और हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 1970 में हुआ था और हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और हरियाणा साहित्य अकादमी के मुख्य जो है ये अध्यक्ष भी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है।
ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा साहित्य अकादमी का और हरियाणा जो संस्कृत अकादमी है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इनका? हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? पंचकुला के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 2021? निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? तो यानी कि 2021 में किसे पद्म भूषण मिला था? तो इसका आंसर रहेगा तरलोचन सिंह, ठीक है। किसे मिला था भाई ये पद्म भूषण? ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरलोचन सिंह को पद्म भूषण 2021 से नवाजा गया था, ठीक है। 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 83 है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन विच रेफरेंस ऑफ थानेसर इज फाउंड। वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है? हर्ष चरित्र है, युवान चांग का यात्रा वृतांत है, कादम्बरी है, कर्पूर मंजरी है। तो इसमें सही बताना है केवल फर्स्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, या फिर ये सारे जो ग्रंथ दे रखे हैं ये सभी ग्रंथ में, इन सभी ग्रंथों में थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो 83 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है ना, हर्षचरित्र और युवान चांग का यात्रा वृतांत, इन दोनों में थानेसर का यानी कि जिक्र मिलता है, थानेसर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और थानेसर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? थानेसर भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है यहाँ से। और शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ पर है? थानेसर में। फेमस क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ पर है? थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल कहाँ पर है भाई? हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। तो ये फैक्ट भी यहाँ में लिख देती हूँ। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? ये मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है भाई? ये थानेसर में है। और थानेसर कहाँ पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। तो 83 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? यहाँ पर नदी दे रखी है और यहाँ पर इनका उद्गम स्थल दे रखा है, यानी कि ओरिजिन साइट दे रखी है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल यानी कि गलत बताया गया है, यहाँ पर गलत दे रखा है और वो हमें बताना है, ठीक है। किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? तो देखो, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से, तो ये तो सही है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से, इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से, सरस्वती नदी डाग सुई यहाँ से नहीं निकलती भाई। ये इन तीनों का उद्गम स्थल तो सही दे रखा है, इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से ये ठीक है, मारकंडा है शिवालिक की पहाड़ियों से, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से। तो इन तीनों का जो ओरिजिन है यानी कि उद्गम स्थल तो सही दे रखा है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर भाई गलत दे रखा है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल ये नहीं आएगा, डाग सुई नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा करेक्ट इसका? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आएगा। अभी बताती हूँ मैं आपको। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आएगा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ भाई, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है, ठीक है। सिरमौर जिले से निकलती है। तो आप कैसे याद रखोगे? सै से सरस्वती और सै से सिरमौर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सरस्वती नदी का क्या है भाई? उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ये याद रखोगे। और मारकंडा नदी का आपको पता है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका जो प्राचीन नाम है मारकंडा नदी का वो भी याद रख लो भाई। मारकंडा जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी है, ठीक है। क्या नाम है भाई? अरुणा नदी है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम भी आप साथ साथ याद रख लो, क्या है? अरुणा नदी, ठीक है। तो आप ये बात भी यहाँ से याद रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
84 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप इसको याद रखना है आपको। और ये याद रखो कि ये जो डाग सुई नामक ये उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो और याद रख लो भाई, घग्गर नदी निकलती है भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास ये है ना घग्गर नदी निकलती है डाग सुई से। ठीक है, तो ये याद रख लो भाई, घग्गर नदी निकलती है कहाँ से, शिमला के पास एक जगह है डाग सही, वहां से निकलती है। डाग सही से कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, सिरमौर जिले से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये याद रख लो आप इस बात को। और हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करते हैं, यानी कि कालका से निकलती है। ठीक है, हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, कालका पंचकुला से निकलती है। कालका नामक जगह है, कालका पंचकुला से निकलती है, यानी कि हरियाणा में घग्गर नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा में किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। तो 85 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जस्टिस MS जैन। इन्होंने भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया, और बाकी इन तीनों ने किया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ये आगामी स्टेट एग्जाम, यानी कि अब होगा अपना 2000 ये दिसंबर में एग्जाम होगा। अभी वैसे तो डेट पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन 1 या 2 वीक के लगभग एग्जाम कभी भी हो सकता है आपका। ठीक है, दिसंबर के अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा डिले होगा तो जनवरी में तो होना ही है। तो ये देखिए इसमें है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी वैल्यू कम है, यानी कि ये पीछे का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अब आपके क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हरियाणा जीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो कुछ स्टैटिक पार्ट से आएंगे। तो करंट अफेयर आपको थोड़े से प्रिपेयर करनी है। तो वर्तमान में याद रख लो भाई, पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो आप उसको जरूर याद रखो, क्या नाम है वर्तमान में, तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो यहाँ लिखवा देती हूँ। नाम क्या है, श्री शील नागो नाम है। ठीक है, श्री शील नागो नाम है इनका। ठीक है, तो ये वर्तमान में कौन है, ये हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 85 का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आप वर्तमान में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, उसका नाम है श्री किरण आनंदपाल। ठीक है, तो वो भी थोड़ा देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, प्राण वायु देवता स्कीम लक्षित है। तो ये जो स्कीम है ना प्राण वायु देवता, ये किससे संबंधित है आपकी। तो ये देखो, प्राण वायु देवता ये पेड़ों से संबंधित होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, यानी उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक स्कीम लागू की गई, जिसका नाम है प्राण वायु देवता, कंजर्व ओल्डर ट्रीज इन हरियाणा स्टेट। तो इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 87 देखिए भाई, 87 है हमारे पास ये वाला, ये देखो 87 है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो ये राज्यपालों में से पूछा है, यानी कि हरियाणा के ये चारों राज्यपाल दे रखे हैं, और किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा डाइड व्हाइल इज इन द ऑफिस। तो इसका आंसर रहेगा 87 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि BN चक्रवर्ती हैं, इनका निधन भाई पद पर रहते हुए ही हो गया था। और साथ ही आप ये याद रखोगे, तो BN चक्रवर्ती हैं, ये सबसे लंबे अवधि के लिए ये क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लंबी अवधि के लिए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक इन्होंने क्या किया है, राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए ये कौन रहे हैं, BN चक्रवर्ती राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक, लंबी अवधि के लिए राज्यपाल, यानी कि ज्यादा समय तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, रहे हैं, और इनके नाम से एक नहर भी है। ठीक है, BN चक्रवर्ती नहर। ठीक है,
वो भी याद रखनी, भिवानी से निकलती है, वीएन चक्रवर्ती नहर है, इनके नाम से एक नहर भी है भाई, वो भी आपको याद रखनी है, वीएन चक्रवर्ती नहर, ठीक है। और साथ ही है ना, आप है ना ये भी याद रखो कि हरियाणा का प्रथम यानी कि पहला राज्यपाल कौन था। तो पहला राज्यपाल का नाम है भाई धर्मवीर, ठीक है। ये पहले राज्यपाल थे हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल यानी कि गवर्नर। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। एटी 88 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास। दिल्ली मुंबई, क्वेश्चन नंबर 88 है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द proposed investment region industrial area under Delhi Mumbai corridor, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा। तो इसका आंसर रहेगा भाई रेवाड़ी हिसार इन्वेस्टमेंट रीजन। रेवाड़ी हिसार जो इन्वेस्टमेंट रीजन है ये इसका गलत है। रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र है ना भाई, ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से संबंधित यानी कि ये नहीं है। तो आप इसको वैसे भी थोड़ा सा रिलेट करके याद रखोगे कि दिल्ली का संबंध हिसार से तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली एक एनसीआर, दिल्ली के निकट हिसार तो है नहीं, है ना। एनसीआर में हिसार नहीं पड़ता, और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है उसका संबंध हिसार से नहीं आएगा। बाकी पलवल, सोनीपत और ये बावल, मानेसर ये दिल्ली साइड में पड़ जाते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसको आप वैसे भी अपने आइडिया से भी आप इसको कर सकते हो। इसका भाई ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 2 रहेगा। 89 देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो किसको प्रस्तुत करता है भाई? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, यानी कि गवर्नर को। तो इसका आंसर रहेगा राज्यपाल यानी गवर्नर। द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट हिज एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू बी। इसका आंसर रहेगा गवर्नर। गवर्नर को क्या करता है? ये प्रस्तुत करता है। और यानी कि HPSC के सदस्यों की नियुक्ति यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और HPSC में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य यानी कि सदस्य होते हैं। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितने होते हैं भाई? 8 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। वैसे एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं HPSC के अंदर, ठीक है। और HPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा 89 का। 90 का देखिए भाई, द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय द एथलीट्स ऑफ हरियाणा इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हरियाणा के यानी कितने पदक जीते थे हरियाणा की तरफ से? तो 90 का रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 पदक जीते थे। अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, यानी कि अब 2024 का पूछा जाएगा। 2024 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं यानी कि पेरिस ओलंपिक हुए हैं आपके फ्रांस में आयोजित, टोक्यो ये पेरिस, एक पेरिस ओलंपिक हुए हैं और एक पेरिस पैरा ओलंपिक। तो यहाँ से आने की चांसेस ज्यादा हैं। तो पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक की मैंने एक वीडियो बना रखी है, हरियाणा की जीके की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हो। वहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे ना पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। वहाँ आपको ये सारे पता चल जाएंगे कितने मेडल जीते हैं, कितने लोग गए थे हरियाणा के, और किसने गोल्ड में, किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर, किसको ब्रोंज मेडल मिला है, सभी आ जाएंगे आपके पास। फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, हरियाणा के टोक्यो पैरा ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ी गए थे भाई हरियाणा के, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। पैरा ओलंपिक का अलग है भाई और ओलंपिक का अलग है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पैरा तो वो होते हैं यानी कि जो डिसेबल्ड होते हैं, जिस हाथ और जिनकी है ना, वो होते हैं पैरा पैरा एथलीट्स, ठीक है, हैंडीकैप्ड होते हैं या तो हाथों पैरों से। तो आप ये याद रख लो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए हैं तुम्हें, यानी कि कितने खिलाड़ी, कितने पदक मिले हैं वो लिखवा देती हूँ, ठीक है। हरियाणा के
खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक, ये 21 की बात है 6। अब 2024 में कितने गए पैरा ओलंपिक में, वो लिखवा देती हूँ। कितने खिलाड़ी यानी कितने मेडल मिले हैं, 8 मेडल मिले हैं, जिनमें से 5 गोल्ड हैं और 3 भाई सिल्वर मेडल है। ठीक है, 5 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर मेडल मिले हैं हरियाणा के पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। हरियाणा की तरफ से कितने मेडल आए हैं भाई, 8 आए हैं, 5 गोल्ड आए हैं और 3 सिल्वर आए हैं। कब हुआ था ये पेरिस ओलंपिक और ये पेरिस पैरा ओलंपिक, तो वो भी लिखा देती हूँ 28 अगस्त से लेकर के और ये 8 सितंबर तक 2024, यानी कि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये आपके ये गेम्स हुए थे, ये पेरिस पैरा ओलंपिक। भारत के कितने गए थे ये, भारत के बता देती हूँ 84 गए थे, भारत के 84 खिलाड़ी गए थे। ठीक है, हरियाणा के कितने चुने गए थे खिलाड़ी, हरियाणा के 23 खिलाड़ी चुने गए थे। भारत के 84 यानी कि 84, उसमें से 23 खिलाड़ी हरियाणा के, उन 23 में से 8 लोगों को क्या मिला है भाई, मेडल मिला है। तो टोटल कितने लोगों को मेडल मिला है भाई, 8 लोगों को मेडल मिला है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हो, आप सर्च करोगे पेरिस ओलंपिक एंड पेरिस पैरा ओलंपिक, तो आपको कंप्लीट डिटेल वहां से पता चल जाएगी। आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।